खीर है ना, बनाते हैं फट से जल्दी से, बुद्ध का पात्र में रखते हैं और खीर पात्र में लेके बुद्ध विहार में चलते हैं 5 बजे सुबह। ये होता है उनका मन का सुस्थिति। वो खुद ही श्रद्धा पूर्वक सुस्थिति है उनकी। श्रद्धा कैसे है? एक दिन की नहीं है। अपना काम हो गया तू कौन मैं कौन, ये श्रद्धा नहीं होता है। या भाई हमारा अभी प्रोग्राम चला गया तो हम क्या करें, बैठे सो जाए, आलसी स्थिति। ये क्या है? आलसी स्थिति नहीं है, ये होता है मन की अकुशल स्थिति। मतलब आलस लगना, कोई भी काम नहीं करना, फिर रोगराई आता है। ये होता है मन की अकुशल स्थिति। इसको बदलना है तो कुशल स्थिति लाना पड़ेगा, कुशल वातावरण लाना पड़ेगा। कुशल वातावरण करने के लिए कुछ प्रैक्टिस दी है। तो जैसे श्रीलंका, कुछ बुद्धिस्ट देश कैसे करते हैं, सुबह 5 बजे उठे कि अगरबत्ती मोमबत्ती फूल होंगे ना, वो स्वच्छ होके सीधा बुद्ध विहार में जाते हैं। बुद्ध विहार में काम करते हैं पूरा रोज, जितना भी झाड़ झूड़ है, साफ सफाई सब मिलके परिवार करता है, सब एरिया मिलके शुद्ध करता है वो बुद्ध विहार। तो शुद्ध हो गया, उसके बाद में हाथ पैर धो के ही फिर बुद्ध को फूल चढ़ाएंगे। ये भी ऐसे भी फूल नहीं कि बिगड़ दिए हो गए, अच्छे से बड़ी जो कटोरा रहता है उसमें रहेंगे, एक एक फूल सीधा करके लगाएंगे, अच्छे से प्लेन दिखना चाहिए वो। और एक एक फूल लगाते समय में इति पीसो भगवान ऐसे बोलते हैं। वो होता है मन का सुस्थिति। हम तो पता ही नहीं हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है, हमारे कर्म कहाँ जा रहे हैं, तो सुस्थिति में नहीं आता है। ऐसे ही चंचल चित्त उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं होता है, इसलिए चंचल जो है चित्त हो जाता है। इसको शुद्ध करने के लिए बहुत बहुत बारीक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ता है। इसलिए बुद्धिज्म में प्रैक्टिस है अन्न से लेकर, फूल से लेकर, अगरबत्ती मोमबत्ती से लेकर, पुण्य कर्म और पारमिता से लेकर। इसीलिए फिर उसके बाद में बोधि वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष को एक घड़ा भर पानी जो है, लोग मिलके सब बोलते हैं यस मुदीनी सिन्नो सबारी विजयांगा का। बुद्ध को हो गया, फिर बोधि वृक्ष को 5 बार फेरी मार के बुद्ध को वंदन करते हैं, बोधि वृक्ष को वंदन करते हैं, पानी डालते हैं। ये होती है प्रैक्टिस शुद्ध चित्त करने का, चंचल स्थिति को मन के स्थिर करने का। फिर हो गया, वो बात हो गई। उसके बाद में भिक्षु आता है, फिर बुद्ध को वंदन करते हैं, फिर भिक्षुओं को वंदन करते हैं। फिर भिक्षुओं को वंदन करने के बाद बुद्ध वंदना 1 घंटा चालू होती है। चालू होने के बाद में फिर वो आशीर्वाद गाथा लेते हैं। धम्म देशना 5 या 10 मिनट भिक्षु करते हैं, सुबह सुबह की वक्त है तो। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। फिर 9 या 10 बजे तक फिर से खाना आता है। खाना आने के बाद में भिक्षु को पहले खाना खाता है, और वो मोनेस्ट्री में इतना बड़ा मोनेस्ट्री रहता है, मतलब बुद्ध विहार इतना बड़ा रहता है कि एक मोनेस्ट्री में कम से कम 30-40 लोग काम करता है। देखिए काम करता है। उसके बाद में जो उतना एरिया है, जो गरीब लोग हैं उनके घर में शायद अन्न नहीं होगा, खाना नहीं होगा, तो वही मोनेस्ट्री से वो लोगों को खाना जाता है। ये श्रद्धा है, ये जीवन जीना है। उसके बाद में वो हो गया, खाना हो गया, फिर वो साफ सफाई करते हैं, फिर से जो बर्तन वगैरह है साफ सफाई करते हैं, विश्व का आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने अपने घर में जाते हैं, और कोई कोई काम पे चला जाता है। और जिसको छुट्टी नहीं मिलता है वो क्या करते हैं कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन श्रीलंका में छुट्टी होता है, तो वो लोग सारा ग्रुप जो दोस्त है, फ्रेंड है, वो मिलके ग्रुप बनाते हैं, बुद्ध विहार जो है उन वो वहां पे आते हैं। फिर वहां पे आने के बाद में वो बुद्ध विहार में क्या क्या लगता है, क्या क्या की चीज नहीं है, क्या 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 हमको डेवलप करना है बुद्ध विहार, वो चीज पूछते हैं, फिर वो ला देते हैं दूसरे हफ्ता में। पहले वो हफ्ता में पूछते हैं, दूसरे इसमें पुण्य पारमिता करके वो चीज दान करते हैं। विषयों को भी पूछा जाता है कि आपकी तबीयत कैसा है, आपको कुछ लगता है, नहीं लगता है, धम्म में हम क्या प्रगति करें। तो फिर उपासकों से क्वेश्चन आते हैं, विषु उनके क्वेश्चन आंसर धम्म के प्रति सॉल्व करते हैं। ये होता है धम्म देशन। उसके बाद में एक दूसरे का ख्याल विचार, कोई अड़चन है,
कोई समस्या है या जीवन में कुछ तकलीफ है तो वो भिक्षु को बताई जाती है। फिर जो अगर सामर्थ्यवान है, बलवान है, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, वो व्यक्ति जो है वो भी व्यक्ति को वो चीज जो दूसरे को है वो चीज बताना चाहते हैं। फिर उसको दान पारमिता का अर्थ समझाया जाता है। वो चीज वही जो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन जो व्यक्ति अच्छा है वो दान पारमिता करता है। फिर जिसको अड़चन है वो बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से वो समाज का जो भी गरीब व्यक्ति है उसकी उलझन सुलझन इकोनॉमिकल कंडीशन सॉल्व की जाती है। ये होता है उच्च स्थिति, समाज का स्थिति, परिवर्तनशील स्थिति। क्या आप में हम में ये स्थिति है? नहीं है ना। फिर आप में धम्म अभी तक है या नहीं है? नहीं है। एक दूसरे के प्रति मतभेद नहीं होता है, प्रेम भाव धम्म भाव होता है, करुणा मैत्री उत्पन्न होती है। और भिक्षु पूरे परिवार के जैसे पूरा एरिया का निरीक्षण करता है। कौन से घर में कोई बीमार है वहां पे खुद जाता है। फिर खुद जाने के बाद में वो चीज पूछता है, जो बीमार है वो अगर लेटा भी होगा तो वो भिक्षु को खाने की चीज यहाँ पे से दान करता है। और बौद्ध धम्म संघ से, बुद्ध गुणों से भिक्षु आशीर्वाद करते हैं उनको। और कुछ चीज लगता है क्या या आपको शरीर के लिए या औषधि के लिए कुछ लगता है स्थिति, अगर वो बहुत गरीब है तो समाज को भिक्षु आह्वान करता है। वो फिर वो उनका जो है मतलब औषधि के लिए फिर उनके लिए गोलियां भी आती हैं। ऐसे ऐसी स्थिति निर्माण करते हैं। क्या हम में वो स्थिति है? नहीं है। तो ये चीज हम एक दूसरे को देना चाहिए। अच्छी मन परिवर्तन करके समाज का शील भी परिवर्तन होता है। इसको बोलते हैं धम्म देशना, धम्मम दान चिनाति। उसके बाद में होता है कि संघ, अगर कोई किसी की भिक्षुओं की उपसंपदा होती है या प्रवज्जा होती है तो सारा रात भर उपासक मिलके जागते हैं, खाना बनाते हैं, फूल वगैरह और पूरा बुद्ध विहार सजाते हैं एक एक हफ्ता धीरे धीरे करके। और उसके बाद में जैसी उपसंपदा होती है तो बुद्ध का छतरी होता है, एक सुंदर छतरी होता है येलो कलर का, व्हाइट कलर का। वो बुद्ध को मूर्ति के आगे छतरी लगाते हैं और पूरा एरिया भिक्षु के आगे वंदन करता है, नतमस्तक होके पूरा एरिया रैली निकलता है और सारा एरिया बोलता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये होने के बाद में वंदना होती है, पर भिक्षुओं को सारा लोग जो है वहां का दान करता है। कोई चिवर दान, कोई अंतरवास दान, कोई पैसे का दान, कोई गोलियों का दान, कोई आयुर्वेदिक जो मसाले होते हैं या गोलियां होते हैं वो बुद्ध को दान करते हैं, या फूल दान होता है। जिसको जैसे दान करना हो या वंदन करना हो, वंदन करके भिक्षुओं के पास बैठ जाते हैं धम्म देशना सुनने के लिए। और छोटे छोटे बच्चे जो है भिक्षुओं का प्लेट उठाते हैं और उनको, ताकि विनम्रता आए, अहमपना नहीं आए। विनम्रता है, विनम्रता का गुण ऐसे ही निर्माण नहीं होता। विनम्रता भिक्षुओं को 3 बार वंदन करते हैं। वंदन करने के बाद में खाना खाने के बाद बच्चे प्लेट उठाते हैं, वंदन फिर वो धोते हैं। उसके बाद में बुद्ध धम्म को वंदन करते हैं, भिक्षुओं को बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए, फिर से वंदन करते हैं, फिर वो भिक्षुओं के पास फूल ला के रखते हैं। ये होते विनम्रता का लक्षण। क्या हम में आप में ये गुण स्थिति है? बताइए। नहीं है। ये डेवलप करना है हमको, फिर ही हमारा जो सुस्थिति है समाज का वो परिवर्तन होना है। अभी अभी आप YouTube पे डालिए वियतनाम का बुद्ध जयंती वियतनाम, तो भारत से बुद्ध का अस्थि जो है दिल्ली से नेशनल जो ये है म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, उसमें से वियतनाम में गया है। अभी 31 को 2 तारीख को वापस आया है। हाँ, तो ये होता है मतलब पूरा वियतनाम बुद्ध अस्थि घूम चुका है। तो बुद्ध आप YouTube पे डालिए कि वियतनाम का लोगों का मनस्थिति कैसा है, उज्जवल स्थिति कैसा है और बुद्धिज्म कैसा है, और वहां का जीने का पद्धति। हम जो रहते हैं ना ऐसे ठप पर बैठे रहते हैं, हमारा स्थिति ऐसे ऐसे होता है, क्या करूं, विषयों से बात कुछ आता ही नहीं। लेकिन वहां का जो अगर लोग देखते हैं विषयों को, श्रीलंका का, तो स्माइल करता है, स्माइल से उनका वंदन करते हैं, स्माइल करके वंदन करता है।
हाँ, और विनम्रता से वंदन करता है। ये होता है मन का सुस्थिति। तो कोई भी विश्व अगर श्रीलंका में गए तो उनका मन स्थिति आनंदमय हो जाता है, क्योंकि सारे लोग उनसे आनंद से स्माइल कर से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, और उससे ही धम्म को चलाने के लिए सारे जीवन भर प्रयास करते हैं। तो संगं शरणं गच्छामि, और संघ का उपदेश लोगों को जाता है, विश्व का उपदेश लोगों को जाती है, क्योंकि वहां पे परंपरा जो बुद्धिज्म की डेवलप हो जाता है, लोग भी इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जो है धम्म परिवर्तन भी होता है, और वहां पे धम्म की गतिविधि परंपरा चलती रहती है। इसलिए श्रीलंका अभी तक बुद्ध का दंत धातु संभाल के रखा है। क्या हमने एक भी बुद्ध की अस्थि संभाल के रखी है? नहीं, बाहर के देशों ने जाके रखी है। तो हमारा सुस्थिति कैसा है, मन की स्थिति कैसा है, ये समझिए। इसलिए धम्म देशना आवश्यक है कि हमारा मन का स्थिति जानिए, हमारे जीवन का स्थिति जानिए। हमारे राग द्वेष क्रोध मोह माया जड़ मत्सर जो भी है, मी पना अहम पना, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, ये मेरा सारा परिवार है, इससे थोड़ा सा बाजू हटिए। आपका परिवार कोई लेके नहीं जाएगा, आपका ही है, वो सबको पता है। लेकिन हमारा मन का स्थिति अच्छा होना चाहिए। हमें गड़बड़ है तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सुबह शाम वंदना लीजिए, धम्म चर्चा करिए, मेडिटेशन करिए, धम्म चर्चा करिए, बुद्ध एंड इस धम्म, बुद्ध का धम्म एक ही पेज पढ़िए। सुबह वंदना होने के बाद में 2-3 मिनट लगता है। फिर धम्म चर्चा, तुझे क्या समझा, मुझे तो ये समझा है, मेरा तो ये अनुभव है, चर्चा कीजिए, ताकि अपने परिवार के जो झगड़े हैं वो मिट जाते हैं। धम्म का इतना बड़ा मतलब शासन पकड़ा है कि आपके मन की सुस्थिति कर देता है। वो झगड़े वगड़े जो है, एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई परिवार में होके भी फिर मरने के बाद अरे मैंने क्या किया, ऐसे हो जाता है मन स्थिति। अरे मैं जीवित था तो मुझे इसका कदर नहीं था, मरने के बाद में कदर आ जाता है। जब उसके पीछे पीछे अर्थी के चलते हैं तो अर्थी स्थिति हो जाता है जिंदा रहने के बाद, और मुर्दे के पीछे पीछे चलते हैं लोग। इसीलिए जो है मन का स्थिति जो है ना डेवलप करना सीखिए, ताकि समझ का स्थिति डेवलप हो और हमारा मन का स्थिति उज्जवल हो, निर्मल हो। ठीक है, साधु सुपति व दीर्घायु को भव, निरोगी भव। जी लीजिए, अच्छे से जी लीजिए।